XLRI में कार्यरत महिला कामगार पानो सरदार की दुर्घटना में मौत हो गई। मृतका के परिजन और बस्तीवासियों ने 15 लाख मुआवजे की मांग को लेकर XLRI के मुख्य गेट को जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। XLRI बिल्डिंग में काम के दौरान करंट लगने से महिला कामगार की बीती शाम मौत हो गई। इसके बाद बस्तीवासियों ने सुबह से ही XLRI गेट जाम कर मुआवजे की मांग को लेकर धरना पर बैठ गए। बस्तीवासियों का कहना है कि मृतका बेल्डीग्राम बस्ती निवासी पानो सरदार पिछले 6 साल से मजदूरी का काम करती थी। वो माता पिता की इकलौती संतान थी। पिता कालीचरण सरदार बुजुर्ग है और माँ भी बुजुर्ग है। वे कमाने खाने में असमर्थ है, इसलिए बस्तीवासियों ने मुआवजे की मांग को लेकर XLRI गेट जाम कर दिया। वहीं प्रबंधन से वार्ता की जा रही है। इसमें जो भी घटना घटा है ये कॉन्ट्रैक्टर और XLRI प्रबंधक का पूरी जिम्मेवारी जाती है। इसको उसका मुआवजा देना चाहिए। इकलौती लड़की थी, माँ बाप का 27 साल का उम्र था, अब शादी ब्याह भी नहीं हुआ था। अब जो है ऐसा परिस्थिति में एक दुखद गाड़ी में XLRI प्रबंधक और कॉन्ट्रैक्टर को मिला के हम लोग का 15 लाख का मुआवजा है मांगा है, तो उसको दे के आ रही जो समस्या का समाधान करें। संस्थापक दिवस के मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जुबली पार्क में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है, जिसका उद्घाटन 2 मार्च को टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन करेंगे। टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी, टाटा स्टील UISL के MD ऋतुराज सिन्हा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जुबली पार्क में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। साथ ही दोराबजी पार्क में भी आकर्षक विद्युत सज्जा हुई है। वहीं प्रमुख कारपोरेट बिल्डिंग के अलावा शहर के 26 गोल चक्कर एवं सड़कों को विद्युत सज्जा से पाटा गया है। 2 मार्च संध्या बेला में जुबली पार्क से विद्युत सज्जा का उद्घाटन टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन करेंगे। 186th फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन के तहत आज हम लोग यहाँ आकर इकट्ठे हुए हैं और इस बार का फाउंडर्स डे का थीम है लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी, मार्केट एंड कॉस्ट। तो आई थिंक एक थीम हम लोग हर साल लेते हैं और इस साल जो मार्केट ने सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट किया, आप लोग तो सब जानते ही हैं उसके बारे में। तो हमारे इंटरनल थीम यही है कि हम लोग कैसे कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएँ अपने, चाहे मार्केटिंग हो या कॉस्ट हो या टेक्नोलॉजी हो। तो तीनों पे काम चल रहा है और उसी पे हम लोगों को लगा कि इसके बारे में ही चर्चा करनी चाहिए। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हर साल जमशेदपुर में जो फाउंडर्स डे के सेलिब्रेशन शुरू होता है या प्लानिंग होती है, तो ये एक फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन टाटा स्टील के लिए नहीं, एक जमशेदपुर के लिए है। ये जमशेदपुर का, मैं तो जैसे कहता हूँ हर साल कि ये जमशेदपुर का सिटी फेस्टिवल है और इतना जितना लोग सब मिले रहते हैं और इसके लिए इच्छुक रहते हैं कि क्या हो रहा है और सब घूमते भी हैं, उसको देख के ऐसे ही लगता है कि जमशेदपुर में इससे बड़ा फेस्टिवल और कोई नहीं है। चाहे हमने देखा दुर्गा पूजा में भी बहुत होता है, होली है, दिवाली है, बट फाउंडर्स डे के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेस्टिविटी वाला मूड रहता है। तो वैसे ही रहेगा। एलिमिनेशन जैसे हर साल होता है वैसे होगा। जुबली पार्क में भी है और सिटीज़ में, सिटी के रोड्स पे है, राउंड अबाउट में है और सब कुछ बिल्डिंग्स में भी है। सरायकेला जिले के कांड्रा में कल देर रात 4 फुटपाथी दुकानों में अचानक आग लग गई। आधुनिक पावर की दमकल टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सरायकेला जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत मेन रोड के 4 फुटपाथी दुकानों में शुक्रवार देर रात आग लगने से करीब 2 दुकानें जलकर पूरी तरह राख हो गई। वहीं 2 दुकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। वैसे कांड्रा थाना पुलिस की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा ये विकराल रूप धारण कर सकता था। मिली जानकारी के अनुसार कांड्रा गश्ती दल द्वारा गश्ती के दौरान दुकानों में आग लगा देख तत्काल आधुनिक पावर की अग्निशमन वाहन को बुलाकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अरे इधर से मारते हुए घुसो ना, इधर से मारते हुए घुसो। अरे रुक, अलकायदा के संदिग्ध आतंकी मामले में जमशेदपुर ADG 1 विमलेश कुमार साही की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी कर दिया है। वर्तमान में कटकी और मोहम्मद शमी जेल में बंद है, जबकि कलीमुद्दीन जमानत पर है।
मालूम हो कि मानगो के मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिद, ओडिशा के कटक निवासी मोहम्मद अब्दुल रहमान अली खान उर्फ मौलाना मंसूर और धतकिडी के अब्दुल शामी आरोपी थे। ये मामला 2016 का है। तत्कालीन बिष्टुपुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। गवाह ने ये नहीं कहा कि इन लोगों की संलिप्तता क्या थी इन तीनों की, इसलिए न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य तीनों को बरी कर दिया गया। स्कूली बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि और साहित्य कला में रुझान कैसे बढ़ाई जाए, इस पर एक कार्यशाला का आयोजन आदित्यपुर में किया गया। स्कूली बच्चों में साहित्य कला की रुचि और पढ़ाई के प्रति रुझान कैसे बढ़े, इसको लेकर सरायकेला जिला प्रशासन और साहित्य कला फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास में शुक्रवार को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में लेखक पाठक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रसिद्ध लेखक नवीन चौधरी स्कूली छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। आपको बता दें कि लेखक नवीन चौधरी ने अपनी पुस्तक खुद से बेहतर लिखा है, जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस कार्यशाला में उन्होंने अपनी इस पुस्तक के विषय को छात्रों के बीच रखा। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिवेश में छात्रों का खुद से मुकाबला है। बदलते दौर कुछ नया करने की चाहत हर छात्र छात्राओं में होनी चाहिए। छात्रों के साथ संवाद के क्रम में उन्होंने कहा कि रोज़ कुछ नई चीज़ सीखने की ललक रखें। ऐसा नहीं कि आज जो सीख लिया वो काफ़ी है। मैं बच्चों को ये कहना चाह रहा था कि आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है। हमारा जो कंपटीशन है वो खुद से है। करियर में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज जो हमने सीखा है, आज जो हम जानते हैं, कल क्या मैं उससे बेहतर सीख सकता हूँ। उससे बेहतर सीखने की और हर रोज सीखने की प्रक्रिया खत्म नहीं होती है। हर रोज जो है मुझे खुद से कम्पीट करना है। तो मैं इन बच्चों के साथ यही बात करना चाह रहा था कि हर रोज अपने आप को आज जो आप हैं उससे बेहतर एक नई चीज सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ते चलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist.
visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।